हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास के कुछ एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ड्राइव यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे पास जो है फार्मूलाज के बारे में हैं। बाद में हम इसके लेंथ, मास और टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ड्राइव यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट formulas of drive units drive unit क्या होते हैं, फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक दो कॉलम बनाते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज फार्मूला और SI यूनिट। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुणा ब्रेथ, यानी कि इसकी जो SI यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है तो इसको भी हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रेथ को भी हम मीटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 मीटर होंगी तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी? मीटर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ स्क्वायर इसकी क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो इसका भी ड्राइव यूनिट्स क्या होगी? इसकी मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आगे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये तो एक ड्राइव, इसकी कोई ड्राइव यूनिट होती नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। बेस और हाइट इन दोनों को भी हम मीटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब इसका भी क्या होगा? मीटर स्क्वायर। आगे है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की SI यूनिट होती है kg, ठीक है, kg। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH, ठीक है। और LBH होने के कारण क्या होगी? यहाँ पर 3 या हमारे पास, जैसे लेंथ को भी हम मीटर से, ब्रेथ को भी मीटर से और हाइट को भी हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगी। लेकिन ये जो है भाग में है तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर की क्यूब, लेकिन इसको माइनस की कर देंगे। माइनस का मतलब क्या है? इनवर्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम, यानी भाग में हमारा टाइम होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हमारे SI यूनिट क्या बनती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का जो SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और भाग में एरिया है तो एरिया के लिए क्या लेंगे? मीटर का स्क्वायर। इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से माइनस का
माइनस की 2 भी हम कर सकते हैं। आगे हैं हमारे पास प्रेशर हो गया वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी तो क्या होता है वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला, इसके अंदर हम लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू हाइट, इनटू हाइट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो हमने लिया है वो हम ग्रेविटी भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से काम करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, इन ग्रेविटी जो है एज एक्सेलरेशन की तरह या फिर एक्सेलरेशन जो है एज ग्रेविटी की तरह काम करता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आता है mgh। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है कि हमारे पास जो इसकी SI यूनिट जो बनेगी वो बनती है न्यूटन मीटर, क्या बनती है न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जूल। ये क्या है इसकी SI यूनिट है। आगे हमारे पास आता है वर्क, वर्क तो हो गया है, पावर आती है, क्या आती है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या आता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या आएगा जूल पर सेकंड, या फिर इसको हम क्या सकते हैं वाट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हो गया। आगे है इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, इसका हो गया न्यूटन सेकंड। आगे है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है वही LBH। मतलब क्या होगा LBH के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है मीटर की क्यूब। आगे हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला बनता है, इसकी SI यूनिट बनती है। आगे है हमारे फोर्स, फोर्स की का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका होता है kg, यानी कि मास के लिए kg हो गया और एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं न्यूटन, क्या कह सकते हैं इसको न्यूटन बोल सकते हैं। आगे लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो SI यूनिट जो इसकी बनती है वो है न्यूटन पर एम्पियर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टेस्ला, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसके 3 SI यूनिट्स जो इसकी बनती हैं। तो हमारे पास ये कुछ एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ड्राइव यूनिट्स थी
जिसको हमने जो है कॉमनली ये हमने जो है फेयर कॉपी में उतारनी है और याद भी इनको करना है। ये कॉन्स्टेंटली है। और जैसे जैसे हमारे पास इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, इक्विलिब्रियम, इम्पल्स, पावर, वर्क, प्रेशर, एक्सेलरेशन, जैसे जैसे ये हमारे पास टॉपिक्स आते जाएंगे हमारे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, तो इनकी जो डायमेंशन जो यूनिट्स जो होती हैं उनको जो अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बनता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ ए लेंथ, मास और टाइम के हिसाब से हम इनका काम करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल्स यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में हमने जो स्टडी करनी है, जो कि है यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम की। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो ये सभी की सभी वैल्यूज़ जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये कांस्टेंट हैं, इनको आपने याद करना ही होगा। इनके बेस के बिहेव के ऊपर ही हम जो है कुछ एक न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकी वैल्यूज़ टेकने के बाद हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, तो आई होप आप इनको याद करें। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, जो कि ये बराबर होता है 10 की -10 मीटर्स के बराबर। जैसे कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इसको हम बोलते हैं nm, जो कि बराबर होती है 10 की -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, माइक्रोमीटर का सिंबल है 10 की पावर -6 मीटर। आगे है 1 मिलीमीटर, इसको हम लिखते हैं mm से, ये बराबर होता है 10 की -3 मीटर। आगे है 1 सेंटीमीटर, इसको हम हमारा सिंबल है cm, यानी कि 10 की -2 मीटर। इसी प्रकार 1 किलोमीटर, km, ये होता है हमारे पास 10 की पावर 3 मीटर, ये प्लस में चलते हैं अब। 1 टेरामीटर, 1 टेरामीटर जो हो बराबर होता है टेरामीटर, ये हमारे पास बराबर होता है 10 की 12 मीटर। इसी प्रकार 1 लाइट ईयर, ये बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10 की 15 मीटर, या फिर 10 की 16 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि AU से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर किसकी होती है 1.5 इंटू 10 की 11 मीटर के बराबर होती है। और 1 पर सेक
ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, या फिर इसको बोल सकते हैं 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 माइल वो बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। इसी प्रकार 1 फर्मी वो बराबर होता है 10⁻15 मीटर के। ये कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के हिसाब से आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जिसको आपने स्टडी करनी है और याद करनी है। इसी प्रकार इसी बिहेव के ऊपर हम जो है आगे हम स्टडी करते हैं मास के हिसाब से। किसकी करते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, इसके हिसाब से हम अब स्टडी करेंगे। जैसे कि 1 माइक्रोग्राम जिसको हम यूज़ करते हैं म्यू जी से, जो कि बराबर होता है 10⁻9 kg। जैसे कि 1 मिलीग्राम जो कि होती है mg, ये बराबर होता है 10⁻6 kg के बराबर। आगे है 1 ग्राम, ये बराबर होती है आपकी 10⁻3 kg। 1 क्विंटल QUINTAL, 1 क्विंटल जो है बराबर होता है 10⁻2 kg। आगे है 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन ये बराबर होता है 10⁻3 kg। आगे है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg के। इसी प्रकार 1 पाउंड जो है वो बराबर होता है हमारा 0.4537 kg के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है 1 चंद्रशेखर लिमिट, वो हमारे पास होती है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻30 kg। इसी प्रकार 1 स्लैग ये बराबर होता है 14.59 kg। ये इस प्रकार से इसके सम कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास के हिसाब से हमारे पास ये कॉन्स्टेंटली वैल्यूज़ हैं। और अब हम इसके अंदर करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम के हिसाब से कुछ एक वैल्यूज। देखिए आगे है हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम।
प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। अब टाइम के हिसाब से हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PS से। ये हमारे पास बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होती है, NS से हम रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻9 सेकेंड। आगे है 1 माइक्रो सेकेंड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं μS से। ये बराबर होता है आपका 10⁻6 सेकेंड से। इसी प्रकार 1 मिली सेकेंड ये बराबर होता है आपका 10⁻3 सेकेंड के। इसी प्रकार आगे हमारे पास आता है 1 मिनट MINUTE 1 मिनट जो बराबर होती है हमारी 60 सेकेंड से। 1 हावर 1 हावर हमारे पास किसके बराबर होता है 60 मिनट या फिर 3600 सेकेंड के बराबर होता है। आगे आता है हमारे पास इसी प्रकार 1 डे। क्या आता है 1 डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और जिसका मतलब है 1440 मिनट, यानी कि 86,400 86,400 सेकेंड होती हैं। इसी प्रकार 1 वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। 1 लूनर मंथ में जो है 28 डेज होते हैं, जिसके अंदर 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। इसी प्रकार 1 सोलर मंथ में जो है 30 या फिर 31 डेज होता है, या 28 और 29 डेज इन फरवरी महीने में होते हैं। इसी प्रकार 1 ईयर में जो है 365 सही 1/4 डेज होते हैं, यानी कि 1 सोलर डे जो है वो हमारे पास होता है 86,400 सेकंड का। और इसी प्रकार 1 मून मंथ जो है वो 27.3 सोलर डे होता है। और इसी कड़ी के अंदर अगर हम और बात करें तो 1 लीप ईयर जो है वो होता है 366 डेज, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं देयर आर 29 डेज इन
फरवरी ऑफ लीप ईयर, जिसके अंदर एक फरवरी महीने में जो हम 28 की जगह 29 दिन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, जो कि हर 4 साल के बाद में आता है। इसके बाद में आगे आता है वन सेक वो बराबर होता है 10⁻8 सेकेंड से। तो ये कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स थी किसकी, टाइम के हिसाब से, जिसको हमने याद करना है। ये कांस्टेंट हैं और जिनको हमने जो अच्छी प्रकार से कॉपी में लिखना है और स्टडी करनी है। कुछ एक कन्वर्जन हमारे अभी बाकी रहते हैं, उन कन्वर्जन को जो है हम कल आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको समझेंगे।